हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट आरजीपीबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया अब एक सप्ताह के बाद आपका एग्जाम है और आपके इंजीनियरिंग का ये सबसे पहला एग्जामिनेशन है बेटा। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, सर कितना पढ़ूं, कैसे करूं, क्या लिखूं, बहुत सारे सवाल हैं। और साथ ही साथ एक डर भी है जो हर एक बच्चे के साथ रहता है। जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था मुझे भी डर था। फिर क्या, जैसे जैसे सेमेस्टर बीतते चला जाएगा आप बड़े मैच्योर हो जाओगे। फिर हो सकता है एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आपको मेरी जरूरत है। तो देखो बेटा, आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं वो क्या गलतियां होंगी जो आपको एग्जाम में जाकर नहीं करना है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितना लिखना है, कितने पेजेस लिखने हैं, तो यहां पर सारे सवालों का जवाब मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, चलिए बेटा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम का पैटर्न जानने के लिए आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर के पास चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। देखो बेटा, एक बात आप समझिएगा, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। देखो यहां पर अगर आप अच्छे से देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। कभी कभी किसी क्वेश्चन में पार्ट नहीं भी होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पार्ट हो, लेकिन जनवरी मानकर चलो क्वेश्चन में पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें भी 2 पार्ट हैं, ए और बी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन जिसमें पार्ट है आपका ए और बी। ये आपका चौथा क्वेश्चन जिसका पार्ट है ए और बी। 5वां क्वेश्चन में भी पार्ट है। छठे में देखो यहां पर कोई भी पार्ट आपको नहीं दिया गया है ना। और ये आपका 7वां क्वेश्चन और ये आपका 8वां क्वेश्चन। यहां पर देखो किसी 2 को आपको लिखना है। तो यहां पर बेटा जो टोटल क्वेश्चन होंगे ना, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 8। ठीक है बेटा, जिसमें आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 5 करना है। 8 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं बेटा? 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जिसमें 8 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब एक बात आप समझना, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी उतनी अच्छे से हुई नहीं है। ये रेशियो में एकदम सही बता रहा हूं आपको। 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, वो परेशान है। क्योंकि होता क्या, नए सिरे से जब इंसान शुरू करता है, माहौल चेंज होता है, घर से वो बच्चा आता है, उसे इस माहौल में ढलने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, है ना। तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता। जब वो एडजस्ट कर लेता है तो पता चलता है सामने एग्जाम है, और जो बचा कुचा कसर है वो कॉलेज वाले भाई साहब वो पीयूटी लेंगे, वो असाइनमेंट लेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों को ना हौसला नहीं देंगे, करना कैसे गाइड नहीं करेंगे, बस वो काम देंगे। और वो कौन सा काम भैया जिससे बच्चों का फायदा ही नहीं होता। तो बच्चे परेशान हैं, लेकिन ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। परेशान है तो हम हैं भाई साहब, डरिए मत कुछ भी। चलिए बेटा, सबसे पहली बात आप समझिए, अटेंड स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन राइट। अब आप बोलोगे सर 8 में से तो 5 क्वेश्चन करने हैं, आप बोल रहे हो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको राइट करना। इसका मतलब आप समझना, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके पास या तो फेल होने में। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे नजर से देखिए। मेरी नजर से ये एक क्वेश्चन है, मेरी नजर से ये दूसरा क्वेश्चन है, मेरी नजर से ये तीसरा क्वेश्चन है, मेरी नजर से ये चौथा क्वेश्चन है, मेरी नजर से ये 5वां क्वेश्चन है, मेरी नजर से ये 6ठा है, ये 7वां क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है, और ये वाला 13वां क्वेश्चन है। और इसमें कोई 2 कर लेंगे तो 14वां और 15वां, ये 15 क्वेश्चन है। अब भाई साहब मैं एक बात आपको क्लियर कट बता रहा हूं, देखो रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ना है रूल्स को। रूल्स की आरती नहीं उतारनी। हमने बहुत उतारा था फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में गंदे मार्क्स आए थे, है ना। जब हमने रूल्स की आरती उतारना बंद करा तो भाई साहब बहुत अच्छे नंबर भी आए, है ना। तो एक बात आप समझिए, सबसे पहले आपको अच्छे मन से क्वेश्चन पेपर को देखना है। जैसे कि मेरा नाम मान लो कि आकाश है और आकाश एग्जाम देने गया,
है ना। तो आकाश क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे मन से देखेगा। तो जब आकाश क्वेश्चन पेपर को देखेगा तो दो चीजें होंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे आकाश को जो उसने कभी नहीं देखे होंगे, वो अरे यार ये तो कभी नहीं देखा। लेकिन मेरा प्यारा बच्चा, आकाश को कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा ना जो वो पढ़कर गया। जैसे हो सकता है आकाश को ट्रिपल पॉइंट अच्छे से आता है, इसे आप क्या करो, अपने अपने दिमाग में आप रख लो, अरे ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, आकाश को ये आता है बहुत अच्छे से, इसे मन में रख लो। पहले करेंगे, लिखेंगे सर, पहले पहले माइंड गेम खेलते हैं ना। करना क्या है, आकाश इन क्वेश्चंस को कर पा रहा है, इसमें आकाश दो क्वेश्चन कर पा रहा है, घेर लो आप, ठीक है। फिर आकाश देखा कि अरे यार ये तो लाइम सोडा प्रोसेस हम पढ़कर गए थे। आकाश देख रहा अरे आयन का एक्सचेंज हम पढ़कर गए थे। तो भाई साहब ऐसे आप क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आप देख लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। रूल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटा, है ना। पिछले 12 साल से मैं आरजीपीवी को जान रहा हूं, सॉरी ये 12वां साल चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, क्वेश्चन पेपर को देखना और क्वेश्चन पेपर में ऑब्जर्व करना कि आपको क्या आता है, आप क्या पढ़ करके। देखो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पहली बार दिखेंगी, ये आपने पहले बार देखा होगा, ये क्या है, तो इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है। जो आपको नहीं आता उससे मत देखो ना, आप सिर्फ उसे ही देखना जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉपी को आप उठाइएगा भाई साहब, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात आप समझना, अब जैसे इस थर्ड का आपने ए कर लिया है तो आपको कोशिश करना है इसके बी को भी लिखने का। अब आपने फोर्थ का बी लिख दिया तो कोशिश करना है कि ए को भी लिखने का, कोशिश करना जो आपको समझ में आ रहा है अपने लैंग्वेज में लिखिएगा भाई साहब, छोड़कर मत आइएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, मैं क्वेश्चन पेपर का कुछ देखता ही नहीं, मैं देखता कि मुझे कितने क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं। जितने क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं ना बेटा सारा कर दो, सीक्वेंस को फिलहाल थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि अगर एग्जामिनर को काटना होगा तो वो बाद में काटेगा। क्योंकि जब आप 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सही कर दोगे ना, 5 सते होता है 35 मार्क्स, पास मार्क्स 22 में, तो अगर वो काटेगा तो भी आप पास हो चुके होंगे। अगेन 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 आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। क्वेश्चन आपको डराएगा, धमकाएगा, सब कुछ करेगा, आप क्वेश्चन में अपनी काम की चीज खोजोगे कि आपने क्या पढ़ाई की, आपको क्या अच्छे से आता है, वट एवर द पैटर्न उसको भूल जाओ। अगर आपको 8वां क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है ना भाई साहब, तो आप सबसे पहले 8वां क्वेश्चन करेंगे, ये सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस क्या होगा भाई साहब कि पहला आप वो लिखेंगे जो आपको अच्छे से आता है, दूसरा में भी वही करना है, तीसरा में भी वही करना है, चौथा में भी, और पांचवा। कम से कम स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आपको सही लिखने हैं बेटा। अगर आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सही लिख देते हो आप पास हो। उसके बाद आपको जो करना है ना भाई साहब आप कीजिए। जब आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना, तो कम से कम आप मानकर चलिए कि आप 10 से 12 पेजेस अच्छे से लिख चुके होंगे। चलिए, तो ये तो हो गई बेटा पहली बात, है ना। एकदम रूल्स को तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो रूल्स को, आप उसी पैटर्न में लिखना जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जब आप केमिस्ट्री का पेपर देकर आएंगे तो मैथ्स का वीडियो मैं उसी दिन अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। दूसरा क्या बेटा, अवॉइड ओवर राइटिंग, कीप द कॉपी क्लीन। इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है आपको। बच्चा क्या करता है, कॉपी में गया, लिखा आंसर, अरे यार ये नहीं होगा, काट दे। भाई साहब एकदम माइंड क्लियर कर लो, करना क्या है, ये लापरवाही मत करना, काट कूट कॉपी में नहीं करना है भाई साहब। फिर से समझ जाइए, कॉपी स्वच्छ भारत अभियान, भले आप उसमें जो लिखो अपने मन से बनाकर लिखो, काट कूट मत करना। अगर आप बहुत सारी बहुत लंबा आंसर आप लिख रहे हो और आप अगर ईज के जगह पर आर भी लिख देते हो, आप ईज के जगह पर आप अगर आर भी लिख देते हो तो उतना कोई देखने नहीं जा रहा है ना। एग्जामिनर मतलब ये भाई साहब मानकर चलो, है ना, आरजीबीबी का पेपर है तो इतना कोई देखने नहीं जा रहा। महान नहीं बनना है कि काट के ईज की जगह पे फिर आर कर रहे हैं, काटना तो है ही नहीं कॉपी में, काटना नहीं है कॉपी में, ठीक है बेटा। चलिए, तीसरा, फोकस ऑन डायग्राम एंड इक्वेशन। अब एक बात आप समझो, मैं हमेशा ये बात को बोलता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो आप डायग्राम इतना अच्छा बना दो, आप इतना अच्छा डायग्राम बना दो ना भाई साहब
कि आपके थ्योरी में किसी की नजर ही ना जाए। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा मतलब इरशाद फरमाइएगा, आप डायग्राम इतना अच्छा बना दीजिए ना कि आपने आंसर में क्या लिखा है उसमें नजर ना जाए। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से और जो नहीं भी है बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम जरूरी है, तो आप डायग्राम को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप भले ही कितना थ्योरी लिख दो। और अगर डायग्राम था, डायग्राम नहीं करके आ रहे हो बेटा, तो आप फेल करोगे। डायग्राम करना है, जब आप कंप्यूटर जाओगे करने के लिए, जब कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट आएगा उसमें ग्राफ है ना, तो वो ग्राफ भी आपको करना है। ठीक है, उससे क्या कॉपी भी आपकी भरेगी बेटा, और साथ ही साथ देखने में भी अच्छा लगेगा। और जो गलतियां हैं ना वो छुपती हैं। अपन मेकअप करते हैं ना, है क्यों? अपने दाग धब्बों को छुपाने के लिए। बस समझो कॉपी का मेकअप हो रहा है भाई साहब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट वाइज आंसर। देखो ये मैं फिलहाल अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। जिस बच्चे ने मुझसे बीएमई पढ़ा है ना, तो बीएमई में मैंने इस चीज पे फोकस करा था। तो अगर कुछ बच्चों ने अभी पढ़ा होगा कि पॉइंट वाइज आंसर कैसे करते हैं, वो उनके लिए वेलकम है, वो उसी तरीके से कोशिश करेंगे। और जिनका अभी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, वो अगले सेमेस्टर में जब जाएंगे तो फिर वो ट्राई करेंगे कि पॉइंट वाइज आंसर को कैसे लिखा जाता है। वहां पर मैंने सिखाया है बच्चों को। ठीक है, चलिए मिनिमम 18 पेज। कोई बच्चा बोल रहा था सर, सीनियर बोल रहे हैं 25 पेज लिख कर आना। देखो एक बात समझो बेटा, पास फेल जो है, लेकिन स्टार्टिंग में आप सही लिखो बस। अगर आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सही लिखते हो, 10 से 12 पेज आपके ऐसे हो जाने हैं। लेकिन कोशिश ये करना बेटा कि कम से कम 18 पेज से ज्यादा ही रहे आपका। ठीक है, और अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखना सीख जाओगे ना, तो आपका एग्जाम कितना भी घटिया जाए ना, तो वो 18 पेज कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि पॉइंट वाइज में क्या, एक पॉइंट लिखते हैं फिर गैप देते हैं, फिर एक पॉइंट लिखते हैं फिर गैप देते हैं। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम से जो अच्छी प्रिपरेशन करा, तो वो कोशिश करना कि पॉइंट वाइज आंसर ही करने के लिए, है ना। और जो बच्चा बीएमई पढ़ा उसको आइडिया होगा कि कैसे पॉइंट वाइज आंसर को लिखा जाता है, क्योंकि मैं वहां पे नोट्स भी पॉइंट वाइज करवाता हूं, है ना। अब एक पॉइंट अपन यहाँ पे खत्म हुआ, तो दूसरे पर एक लाइन छोड़कर फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो इससे क्या, थोड़ा कॉपी भरी भरी सी लगती है। लेकिन एक बार समझो, सजा के लिखिएगा, साफ सुथरा कॉपी रखिएगा, पास हो जाएंगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, भले क्वेश्चन पेपर में 10 ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, लेकिन 5 ऐसी चीजें भी होंगी ना बेटा जो आपको अच्छे से आती होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बेटा, आंसर राइटिंग टेक्निक। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग टेक्निक। बोलोगे सर आप सबको इंपॉर्टेंट बोलते हो, घटिया इंसान हो। नहीं बच्चा, देखो जैसे ये कॉपी है आपका, ठीक है, दिस इज योर पेज नंबर 1 एंड दिस इज योर पेज नंबर 2। अब कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ लोग यार सोचते हैं अरे यार सर कॉपी बचाने की कोशिश करते हैं, उनको बड़ा प्यार होता है पेड़ों से, तो वो कॉपी बचाने की कोशिश करते हैं। वो एक आंसर यहां पे देंगे, जैसे कि आंसर नंबर 1 है ना, और वो आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं। ये बच्चा लिख रहा है आंसर नंबर 1, टड़न टड़न लिख रहा है, ये लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है। मतलब आधे से ज्यादा कॉपी हो गई कंप्लीट। अब वो क्या करेगा ना बच्चा, अब वो बच्चा क्या करेगा, यहां पर देगा टड़न टड़न आंसर नंबर 2, फिर 2 लाइन यहां पर लिखेगा, फिर 3 लाइन यहां पर लिखेगा। तो बेटा एक बात समझो कि जब आपको लगे कि नीचे थोड़ा स्पेस रह जा रहा है, एक आध पॉइंट आप खुद से ऐड करके कोशिश करना कि कम से कम एक आंसर जो है आपका वो 1 पेज का आप लिखो, कोशिश करो लिखने की। थोड़ा फैला फैला कर लिखो, 1 पेज का रहे। और अगर डायग्राम है, अगर मानकर चलो आपके क्वेश्चन आंसर में डायग्राम है, तो यहां पर आपने आंसर लिखना स्टार्ट करा, इस तरफ आपने डायग्राम बना दिया और इस तरफ इसको क्या कर दिया आपने, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में स्पेस लें ताकि आपको कॉपी सुंदर देखने के लिए लगे बेटा। और कोई बच्चे का अगर राइटिंग खराब है ना बेटा, गंदी राइटिंग मत लिखना, ये बात आप समझो। भले आप जो भी अपने मन में है वो आप लिखो, लेकिन गंदी राइटिंग में लिखने की कोशिश आपको नहीं करना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग मेरा प्यारा बच्चा, कि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिले बिल्कुल मत घबराइएगा। आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिएगा और उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, सबसे पहले आप उनको लिख देना। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे जो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, उसके बारे में भी आप लिखना। कुछ ऐसे आंसर्स होंगे जो आप लगता है कि लिखने की, देखो छोड़ना कुछ भी नहीं, लिख कर आओ। क्योंकि जब आप ये स्टार्टिंग में अच्छा कर दोगे ना, तो फिर बाद में फिर पेन ऐसे ही चलता। अगर स्टार्टिंग में ही कटकुट, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में 1 पेज लिखा, अरे मजा नहीं आया, खचाक खचाक काट दिए, लियो। भाई साहब ये गंदगी नहीं मचाना कॉपी में, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, गंदगी मचाओगे आप फेल करोगे।
गंदगी नहीं मचाना है, बस आता हो चाहे नहीं आता हो, गंदगी आपको नहीं मचाना है। कोशिश करना है, कोशिश कीजिए, माइंड एकदम साफ की नहीं करना है ना, प्रैक्टिस कीजिए भाई साहब, होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर पैटर्न को थोड़ा सा आप मतलब नीचा दिखाते हुए, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लिखिए। अगर आप किसी का बी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप ए करने का, और अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अपना क्वेश्चन आंसर है, आराम से आप लिखिए 5 क्वेश्चन, उसके बाद कोशिश कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आप ये कर दोगे ना, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर दोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अब आप हो जाओगे सेफ, उसके बाद आप करो जो करना है, जो क्वेश्चंस आप करने चाह रहे हो करनी, मतलब मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं कि आप जाओ लिख कर आओ, गलत होगा तो वो काटेगा, नंबर नहीं देगा, लिख कर आओ, अच्छे से लिख कर आओ, साफ सुथरा लिख कर आना, क्योंकि जब अच्छे से मेकअप करते हैं ना भाई साहब तो वो दाग धब्बे का छिप जाते हैं थोड़े से। ठीक है, और रहा बात इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए, मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं आपको दे देता हूं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स 1 का वीडियो आएगा, जब आप केमिस्ट्री का पेपर देकर आओगे ना, शाम में मैथमेटिक्स 1 का वीडियो आ जाएगा, जहां पर मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि आपको मैथमेटिक्स 1 का पेपर किस तरीके से लिखना है। तो मैथमेटिक्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बीएमई मैं खुद पढ़ा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे भाई साहब, तो बीएमई जाकर पढ़िए, फ्री है। ठीक है, आराम से मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन पे, बीएमई आप जाके अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर के लिए फिगर वगैरह कीजिए तो बिल्कुल मत घबराइए, किसी को कोई घबराहट होती भी है तो वो मुझे मिस कॉल कर सकता है इस नंबर पर, ये दोनों मेरे ही नंबर है। बस 10-15 बार कॉल मत करना भाई, एक बार कोई फोन लगाता है, इससे मैं क्लास ले रहा हूं, मेरा मोबाइल साइलेंट है, अब वो 10-15 बार फोन लगाते भाई, वो मत करना। एक बार मिस कॉल मारता हूं, मैं करता हूं यार, जितना हो पाता है बच्चों से बात करने की कोशिश करता हूं। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स 1 का कोर्स चाहिए या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोर्स चाहिए, तो फिलहाल अभी फीस 800 रुपए नहीं है, फीस आपका 500 रुपए है, तो आप पढ़ सकते हो। कोर्स बहुत प्यारा है, क्योंकि देखो बेटा कोर्स प्यारा है इसलिए आप लेकर पढ़ोगे, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, एग्जाम में डर आपको जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, किसी को घबराहट होती है तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, मैं झेल लूंगा सर, झेल रहा हूं सुबह से 10:15, कोई दिक्कत नहीं सर, फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना, अभी मैं आपका साथ दूंगा, जब आप कामयाब हो जाओगे तो आप मेरा साथ देना। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, बिल्कुल भी मत डरिए बेटा, कुछ भी नहीं है, आरजीपीपी के एग्जाम आराम से 18 पेज से ज्यादा आप लिख कर आओ, कोशिश करो 20-25 पेज लिखने का, स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे लिखो, काट कूट से बचो, है ना, डायग्राम को इतना अच्छा कर दो कि फिर आप थ्योरी क्या लिख रहे हो किसी पे थ्योरी की नजर ना जाए। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।